वेलकम टू द फ्यूचर केयर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। कंप्यूटर में चैप्टर 1, ठीक है। ये है चैप्टर 1, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसमें पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, उसका स्पीड जो भी है कि कंप्यूटर का स्पीड क्या है, ये सब मतलब कि कंप्यूटर को किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं, क्या क्या होता है उसमें कंप्यूटर में, उसमें और भी जैसे कि उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, यूजेस ऑफ कंप्यूटर जो भी है हम लोग इसमें इस क्लास में पढ़ेंगे। एक्यूरेसी हो गया है ना, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी जब हम लोग कभी भी कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं या फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो सेव करते हैं वो कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में कहीं भी वो स्टोरेज में सेव होता है। जैसे एक घर होता है, घर में अलमारी हो गया, अलमारी में शेल्फ बना होता है जिसमें हम लोग या तो बुक रखते हैं या तो कपड़ा रखते हैं, जो भी अपना मर्जी के अनुसार जो भी चीज़ रखना होता है वैसे रखते हैं। उसी तरीके से स्टोरेज में होता है ना, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे स्टोरेज कैपेसिटी, नेवर गेटिंग टायर्ड, ठीक है, डिफरेंस टाइप्स ऑफ वर्क, और फिर पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या लिमिट्स है ना। और उसके आगे पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या क्या वर्क कर सकता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग आते हैं ऊपर, ये व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन या डिवाइस, कुछ भी बोल सकते हैं, कैन डू वर्क वेरी फास्ट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन मीन्स हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। कंप्यूटर को चलाने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, उसको चलाने के लिए हम लोग को फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है। बट हम लोग को जब कंप्यूटर चलाते हैं तो कंप्यूटर चलाने टाइम हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके ही कंप्यूटर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी यूज़फुल मशीन, बहुत यूज़फुल मशीन है। जैसे कि कोई भी चीज़, ऑफिस वर्क हो गया, स्कूल वर्क हो गया, हर जगह, बैंक वगैरह जहाँ पे स्टेशन हो गया, हर जगह पे ये कंप्यूटर हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि क्या क्या कर सकता है, क्या खूबी है ना कंप्यूटर में। जो खूबी भी होगा, जब कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी मशीन हो गया, उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर जब इन्वेंट किए तो हमारे कुछ बेनिफिट होगा, कंप्यूटर से कुछ बेनिफिट्स मिलता है, तभी हम लोग कंप्यूटर इन्वेंट किए हैं। तो अ कंप्यूटर कैन वर्क वेरी फास्ट, कुछ भी जो वर्क होता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर का जो वर्क होता है वो बहुत फास्ट होता है। कोई भी वर्क करते हैं वो बहुत तेज़ी से वर्क करता है, ठीक है। कोई भी एक्शन टू रिएक्शन जो होता है, जो हम लोग उस पर इनपुट देते हैं उसका आउटपुट होता है, जिसके बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा है एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी मीन्स गिविंग करेक्ट रिजल्ट। अ कंप्यूटर ऑलवेज गिव एक्यूरेसी रिजल्ट, यानी कि जब कोई भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी चीज़, इंसान जो है कुछ काम करने टाइम गलती कर देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, वहाँ पे वो गलती नहीं करता है। जो भी उसका जो दिया हुआ है पॉइंट, वो एकदम करेक्ट वही पॉइंट फॉलो करता है। जैसे कि कोई लकड़ी वाला जो कारपेंटर है, लकड़ी काटता है, उसको अगर 10 सेंटीमीटर का बोला जाएगा तो परफेक्ट वो 10 सेंटीमीटर तक वो नहीं कट कर पाएगा। लेकिन अगर कोई मशीन है जिसमें कंप्यूटर हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं, अगर उसमें हम इनपुट देंगे कि 10 सेंटीमीटर का वुड काटना है, यानी लकड़ी काटना है, तो वो एकदम करेक्ट वो 10 सेंटीमीटर का ही वो लकड़ी काटेगा, ना कि उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम, ठीक है। और ये स्टोरेज हो गया, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी उसमें क्या कैपेसिटी होता है, कितना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अ कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज,
यानी कि इसमें ये बोलना चाह रहा है एक कंप्यूटर है जो लार्ज इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन यानी डाटा हो गया, डाटा ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे लाइक आप क्या किए कि जैसे कि आप कोई कंप्यूटर में ऑलवेज सब कोई अपने मूवी रखता है या फिर फ़ोटोज़ रखता है, शादी वादी का फ़ोटोज़ रखता है, तो वो लार्ज अमाउंट में हम लोग रख सकते हैं, जो कि हम लोग क्या होता है फ्यूचर तक हम लोग इसको रख सकते हैं, यानी आगे, यानी आज अगर हम कुछ भी चीज़ सेव किए हैं तो उसको 1 साल 2 साल बाद भी हम लोग उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ भी मतलब शादी वादी हो गया कि आप चाहते हैं शादी वादी में जो भी इन्जॉय किए, कौन कौन आया था ये भी देखना है, तो आप सेव कर सकते हैं और उसके बाद से आप आराम से बैठ के देख सकते हैं अपने फैमिली के साथ, है ना। ये हो गया। और यह नेवर गेटिंग टायर्ड, क्या है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। इंसान कभी जॉब करने जाता है तो क्या होता है कि वो उसका एक लिमिट होता है, ये 8 घंटा या 12 घंटा कोई ना कोई सब काम करता होगा। आपके फैमिली में आपके पेरेंट्स होंगे, पापा होंगे आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा या 12 घंटा काम करते होंगे। लेकिन क्या होता है, वो काम करने के बाद आपके पेरेंट्स थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, है ना, खाने का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है ये कभी थकता नहीं है, ये हम लोग इसको लगातार भी काम करवा सकते हैं, कुछ भी, है ना। बस उसको क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बंद हो जाएगा तो कंप्यूटर आपका है, सिंपल सी बात है, बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग इंसान को क्या होता है कि खाना का ज़रूरत पड़ता है, तब हमको एनर्जी आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, है ना, कंप्यूटर का क्या क्या वर्क है ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें है क्या है, अ कंप्यूटर कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। इट कैन बी यूज टू ड्रॉ, राइट, प्ले गेम्स, लिसन म्यूजिक और वॉचिंग मूवीज, कैलकुलेटिंग और मैथ्स एक्सेट्रा, है ना। तो इसमें हम समझेंगे कि कंप्यूटर जो है डिफरेंट टाइप का वर्क करता है, कितना अलग अलग काम करता है, बहुत सारा काम है, मल्टीपल यूजेस के लिए कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर बनाना हो तो हम लोग कंप्यूटर में पिक्चर बना सकते हैं, आराम से ड्राइंग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, है ना। और ये राइट, यानी कोई पोयम, जैसे कि किसी जो कोई आदमी है पोयम लिखता हो, बुक लिखता हो, तो कंप्यूटर पे बुक लिख सकता है, आराम से लिख सकता है, ठीक है। और प्ले गेम, कोई गेमर होता है, आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर, अब ये भी वीडियो देख रहे हैं आप, गेम भी देखते होंगे, गेम भी खेलते होंगे, तो हम लोग कंप्यूटर में गेम भी खेल सकते हैं आराम से। गाना सुनने का मूड हो गया, गाना सुन लेंगे, आराम से गाना सुन लेंगे। फिल्म मूवी देखने का मन कर गया, बहुत कोई है जो मूवी का शौक़ होता है, जो मूवी देखते हैं, है ना। और फोटो वगैरह भी, इसमें फ़ोटो भी होता है, फ़ोटो भी आप तो देख ही सकते हो। और क्या है, कैलकुलेटिंग, अगर कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जो कि आपसे नहीं हो रहा है सॉल्व, तो हम लोग उसमें क्या कर देंगे कि कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप जाके कैलकुलेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स भी बना सकते हो, है ना, इसके मदद से। तो यही चीज़ है। और फिर ये है लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का लिमिट्स जो होता है, एक लिमिट होता है, इंसान का एक लिमिट होता है, कंप्यूटर का भी एक लिमिट होगा, हमारा भी लिमिट है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, तो उसमें क्या होता है कि बिजली चाहिए होता है कंप्यूटर को, और इंसान का एक लिमिट होता है। इंसान जब तक खाएगा नहीं तब तक कोई काम नहीं कर सकता है, ठीक है। एक टाइम आता है जो कि वो थक जाता है उस टाइम पे, तो कंप्यूटर को जब तक इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तब तक वो तो चलेगा, है ना। और कंप्यूटर का भी क्या बोलते हैं, एक लिमिट होता है। अगर कोई बिजली जो है वो कट जाएगा तो कंप्यूटर तो आपका तो बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा, है ना। तो अ कंप्यूटर इज़ अ वेरी पावरफुल मशीन बट इट हैज़ करेंट लिमिटेशन ऑल्सो हैज़ लिस्टेड बिलो। कंप्यूटर क्या है, पावरफुल मशीन तो है बट इसका भी एक लिमिट है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या लिमिट है। तो पहला ये है, इट हैज़ नो ब्रेन, इसके पास खुद का दिमाग नहीं है, ठीक है। अपने से कोई भी चीज़ सोच नहीं सकता है, कुछ भी नहीं। जब तक हम लोग इसको कोई ऑर्डर नहीं देंगे तब तक ये कोई काम नहीं कर सकता है, अपने मर्जी से कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो और है ये, इट्स कैन नॉट टेक एनी डिसीजन, ये खुद से कोई डिसीजन नहीं लेगा। यानी कि हम लोग अपना से डिसीजन नहीं ले लेते हैं कि चलिए आज शाम को घूमना है तो घूमने चल जाते हैं, अपने मर्जी से कोई भी काम करते हैं, है ना। कि यार चलो किसी से लड़ाई करने जाना हो तो अपने मर्जी से चल जाते हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर ऐसा होगा? नहीं। इसको जब तक कोई अपने से खुद डिसीजन नहीं ले सकता है, जब तक हम लोग इसको कोई डिसीजन मतलब कोई ऑर्डर नहीं देंगे, ठीक है। ये होता है, इट्स वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिविंग बिलो द यूज़र यानी मैं, आप यूज़र हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग यूज़र हो गए उसके, ठीक है। तो जब तक हम लोग उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे,
कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई जब तक कुछ वर्ड नहीं बोलेंगे, जैसे कि 2 + 2 है ना, हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन दिए, क्या दिए 2 + 2, ये हम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शन दिया, अब कंप्यूटर समझेगा कि अच्छा ये 2 + 2 बोले हैं, यानी कि इसको प्लस करना है, ठीक है, जोड़ना है, तब कंप्यूटर हम लोग को इसके बदले आंसर देगा =4, ठीक है। तो ये होता है, जब तक कंप्यूटर को कोई हम लोग इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक वो उस पर काम नहीं करेगा। इन्फॉर्मेशन दिए, ये काम किया, ठीक है, ये होता है। इट हैज़ नो फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं होता है। जैसे हम तो थक जाते हैं तो हम लोग बोलने लगेंगे भाई थक गए हैं, चलो छोड़ो अब घर चलते हैं, बहुत हो गया सर कि आप काम नहीं करेंगे, ठीक है, थक गए हैं। लेकिन क्या है कि कंप्यूटर का कोई फीलिंग नहीं होता, ये नहीं बोलेगा आपसे कि भाई थक गया है छोड़ दे, कीबोर्ड छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं, ये कभी आपको बोलेगा नहीं कि भाई हम थक गए हैं। जब तक इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है तब तक ये चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाएगा यानी कट जाएगा तो फिर आपका कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। और आगे पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। अब कंप्यूटर का वर्किंग देखेंगे। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखो कोई भी चीज़ है एक प्रिंसिपल पे काम करता है, कुछ ना कुछ होगा कि प्रिंसिपल क्या सिद्धांत, जैसे कि इसमें देखिए आगे देखिए, ये इनपुट है, प्रोसेसर है और आउटपुट है ना। इनपुट पहले इससे आपको पढ़ना है, इसलिए पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इनपुट आखिर होता क्या है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इनपुट, अब ध्यान से समझिएगा, इनपुट दो चीज़ को मिला के बना हुआ है, ठीक है, इनपुट, ठीक है। तो जैसे हम लोग जानते हैं इन यानी अंदर, है ना, तो इन यानी अंदर होता है, यानी कोई भी चीज़, कोई भी डिवाइस हो, अगर कोई भी चीज़ यानी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो अंदर की तरफ दे रहा हो तो इसको इन बोलते हैं, ठीक है। बस उसमें पुट जोड़ दिए हैं, प्लस कर दिए हैं तो यह इनपुट हो गया है ना। वैसे ही सेम आउटपुट है, आउट यानी बाहर, है ना, आउटपुट, ठीक है। आउट यानी बाहर, यानी कोई भी हम इंस्ट्रक्शन दिए, यानी कोई हम इसको ऑर्डर दिए कि भाई ये करना है 2 + 2 करना है, तो वो हम इन किए और वो =2 में वो 4 दिया, यानी हमको वापस बाहर की तरफ दिया, यानी आउट, तो आंसर है ना, यानी वो आउटपुट हुआ, समझ में आया। तो ये होता है इनपुट और आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट समझ गए। तो अब ये जो होता है, ये जो प्रोसेस, अब प्रोसेस के बारे में समझिएगा कि इनपुट और आउटपुट के बीच में प्रोसेस होता है ना, समझ में आया। जैसे किसी आदमी को कोई काम बोले, जैसे कि हमको घर बनाना है, ठीक है, किसी 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो किसी मिस्त्री हो गया, जैसे लेबर हो गया, उन लोगों को बोलेंगे कि भाई मेरे को एक घर बनाना है, एक चौड़ा सा डब्बा जैसा दीवार घेर दीजिए, ठीक है ना, एक दीवार घेर दीजिए, 4 दीवार जो है ऐसा करके घेर दीजिए, और उसको जो भी कॉस्ट लगेगा हम उसको कॉस्ट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कहीं बाहर जा रहे हैं किसी काम से, तो हम उसको क्या किए, इनपुट दे दिए हैं कि भाई आपको एक दीवार खड़ा कर देना है ना। और उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपना काम करेगा, यानी प्रोसेस करेगा, ठीक है, वो अपना काम करेगा। क्या करेगा, वो दीवार पे ईंट लगाएगा, जो भी सिरमिट बालू जो भी मिला के जो बनाता है वो अपना प्रोसेस करेगा, अपना बना देगा। और कुछ दिन बाद हम आएंगे, वो बोलेगा मिस्त्री कि सर दीजिए आप जो बोले थे वो हो गया, यानी कि जो दीवार जो घेरे नहीं आप बोले थे वो दीवार हम घेर दिए हैं, तो वो आपका हो गया। हम इनपुट दिए, वो प्रोसेस किया, यानी कि दीवार पे ईंट जोड़ा और हम लोग को चौड़ा सा दीवार बना के हमको दे दिया, तो ये आउटपुट हो गया। यही होता है इनपुट और प्रोसेसिंग और आउटपुट, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो और पढ़ते हैं आगे। इनपुट, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिव टू अ कंप्यूटर बाय यूजर आर कॉल्ड इनपुट। समझ में आया जो भी हम समझाए थे। क्या बोल रहा है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कोई डाटा, जैसे वही हम दिए 2 + 2 का डाटा दिए, वो डाटा होता है। इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई इसको प्लस करना है, क्या करना है, 2 + 2। फिर उसके बाद गिव कंप्यूटर बाय यूजर आर कॉल्ड इनपुट, उस जो भी हम लोग देंगे, यूजर तो हम ही लोग हैं। उसके बाद हम लोग जो दिए 2 + 2 इनपुट दिए, उसके बाद वो प्रोसेस करता है कि आखिर बोला क्या है वो आदमी, यानी यूज़र, यानी हम बोले क्या है उसको। तो ये चीज़ समझता है, द कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेटिंग और प्रोसेसिंग विथ। समझ में आया, 2 + 2 बोले तो कम प्रोसेस क्या हुआ, समझा कि सर ये 2 + 2 बोला, यानी इसको जोड़ना है, प्लस करना है, तो प्लस करेगा, ये प्रोसेसर समझा, ठीक है। द हेल्प ऑफ द CPU की मदद से। अब देखिए आपको हम बोलेंगे कि 2 + 2 करें तो आपका क्या, आप सोचते हैं, आपका दिमाग सोचता है ना, तो वैसे ही कंप्यूटर का दिमाग होता है जिसका नाम CPU होता है, तो सब कोई जानता होगा। CPU होता है उसका जो दिमाग होता है, ठीक है।
ऑन द डाटा एंटर्ड दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। सीपीयू ही जो है वो प्रोसेस करता है, यानी हमारा दिमाग जो है, हम कोई भी चीज़ हमारे पापा बोले कि जाओ बेटा और ये कुछ खरीद के लाना है दुकान से, तो आप जाओगे दुकान पे खरीद के लाओगे। तुम्हारे पापा बोले हैं तो तुम अपने दिमाग में वो चीज़ समझ लोगे कि हाँ भाई पापा बोले चीनी लेके आना है, चाय पत्ती लेके आना है, चाय बनाना है, तो आप जाओगे। ठीक है, आपका दिमाग ये चीज़ आपके दिमाग में स्टोर कर लेगा, है ना, अपने दिमाग में भी स्टोर होता है, तो वो स्टोर कर लेगा कि हाँ पापा चाय और चीनी, चाय पत्ती और चीनी लाने बोले हैं, तो आप जाओगे दुकान में चाय पत्ती और चीनी खरीद के लाओगे। प्रोसेस किया, आपका दिमाग समझ गया, आप लेके आके पापा को दे दिए, यानी आउटपुट दे दिए। समझ में आ गया? तो ये सीपीयू भी सेम वही चीज़ है। ये इनपुट है जो पापा बोले हैं कि चीनी लेके आना है, चाय पत्ती लेके आना है। हम जो बेटा है वो हमारा दिमाग जो समझा कि हाँ पापा बोले चीनी चाय पत्ती लाने के लिए, आप जाओगे चीनी चाय पत्ती लाने के लिए, यानी आपका दिमाग समझा, आप प्रोसेस किए, आप जो पापा जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए आप उसको फॉलो किए, आपका दिमाग समझा। नहीं, अगर आप फॉलो नहीं करते तो आपको पापा आपके 10 जूता मारते, यही बात है। तो आप गए दुकान से जाके सब चीज़ खरीद के लेके आए जो बोले, आपका दिमाग समझा, उसके बाद आप ला के पापा को दे दिए, तो उसी को आउटपुट बोलते हैं। देख समझ में आया? जो आपके पापा जो बोले, जैसे रिजल्ट लाने बोले तो आप रिजल्ट दे दिए ना, लाके चीनी चाय पत्ती पापा को लाके दे दिए। यही है द गिविंग बाय द कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा कॉल आउटपुट। सिंपल है ना। आपके पापा इनपुट दिए चीनी चाय पत्ती लाना है, आपका दिमाग समझ गया, यानी सीपीयू जो है कंप्यूटर का वो समझ गया कि क्या हाँ ये लेके आना है, तो आप ले आए खरीद के पापा को लाके दे दिए, लीजिए पापा चाय और चाय पत्ती, आउटपुट दे दिए पापा को लाके। वही सेम वही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। यानी कि ठीक है, जो इनपुट आउटपुट दे रहे तो आपके पापा मुंह से बोल के बताएं बेटा जाओ चीनी और चाय पत्ती लेके आओ, तो एक जरिया हुआ ना, मुंह से हम लोग बोले, पापा आपके बोले और आप हाथ से ला के दे दिए, यानी इनपुट। समझ में आया ना? तो वही उसके कुछ ना कुछ होगा कंप्यूटर में जिससे हम लोग इनपुट देंगे और कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे वो आउटपुट मिलेगा हमको। यही चीज़ है। आगे पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ है जिससे ऐसा होता है। जैसे कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, यही सब चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। उसमें मेनी बटन में की होता है, बटन होता है, उसको की बोलते हैं। तो जो की, इसके बारे में हम लोग आगे अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे कीबोर्ड माउस के बारे में। तो इससे जो थोड़ा सा समझना है बस वो आपने समझिए। तो कंप्यूटर में किसी की के मदद से, यानी हमको ये की है कंप्यूटर का, ठीक है, वैसे थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं इसको। तो जैसे ये देखिए की है, ठीक है, कोई एक कंप्यूटर का की है, जिस ये ए वर्ड है अल्फ़ाबेट का, ये बी है, ठीक है, ये चीज़ है। कीबोर्ड में बहुत सारा बटन होता है, ABCD होता है, 1 2 3 होता है ना, और नंबर भी होता है। तो हम अगर कंप्यूटर पे कीबोर्ड पे ए को क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो कंप्यूटर समझ गया क्या कि हम कीबोर्ड की मदद से हम लोग इनपुट दिए, तो कंप्यूटर समझा कि अच्छा इनपुट दे रहा है, तो वो हम लोग इनपुट दिए ना, तो वो चला गया। कहाँ चला गया? आपके सीपीयू में गया। ठीक है, सीपीयू आपका क्या किया? प्रोसेस किया, समझा इसको कि आखिर क्या है, ये क्या बोला है सामने वाला यूज़र जो है, क्या बोला हमको, यानी ए बोले, हम ए टाइप किए हैं तो ये समझा, और ये क्या करेगा आपको मॉनिटर पर शो कर देगा, यहाँ पे मॉनिटर पे ए दिखा देगा। आप इनपुट दिए, सीपीयू समझा, ए आपको मिल गया मॉनिटर पे। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। समझ में आया? यही चीज़ होता है। अब जैसे और समझेंगे और दूसरे तरीका से, जैसे कि ये देखिए 3 + 5 37 और 5 लिखे, ठीक है, और सीपीयू को हम लोग बताएं कि प्लस करना है, ठीक है, प्लस। समझ में आया? तो ये 3 + 5 किए हैं, सीपीयू समझा कि अच्छा 3 + 5 बोल रहे हैं, तो वो कैलकुलेट करके सीपीयू यानी दिमाग में कैलकुलेट हुआ। आपको बोलेंगे कि 2 + 2 करो, तो आप दिमाग में सोचोगे ना कि हाँ 2 + 2 4 होता है, तो वही दिमाग में सोचा कंप्यूटर की 3 + 5 37 + 5 तो 42 होता है, तो आपको मॉनिटर पर दिखा दिया, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए तो है नहीं, तो मॉनिटर पर वो शो कर देता है कि 42 होगा आपका आंसर, आउटपुट दे दिया। समझ में आया? तो यही चीज़ है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आया समझ? देखिए जैसे बताए हैं हम, ये क्या है, डाटा आर गिविंग बाय द कीबोर्ड ऑन द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट। समझ में आया? यही तो हम बताएं कि कीबोर्ड जो होता है इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट। कोई भी ABCD लिख रहे हैं यानी इन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इन कर रहे हैं, यानी अंदर की तरफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं सीपीयू में, उसके ब्रेन में इन कर रहे हैं, तो इसको इन प्लस जो वही इन प्लस पुट, क्या किए? इनपुट दिए।
कोई भी ABCD लिखे कंप्यूटर कीबोर्ड की मदद से, वो अंदर गया उसके CPU में गया, ठीक है। इसको बोलते हैं कीबोर्ड से दिए इसका इनपुट, ठीक है। CPU समझ गया कि अच्छा वो 37 + 5 दिए, वो समझ गया जोड़ना है यानी प्लस करना है। उसके बाद ये प्रोसेस किया, CPU क्या है प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमको कहाँ मॉनिटर जो होता है, कुछ इस तरीके का मॉनिटर होता है, देखे होगे आप, इस तरीके का मॉनिटर होता है, आप लोग तो कंप्यूटर देखे होगे। इस पर आपका यहाँ पे 42 लिखा हुआ आ गया, समझ में आया। तो ये आपको आंसर मिल गया, ये हो गया आउटपुट हो गया, समझ में आया। यही चीज़ है द रिजल्ट वी गेट ऑन द रिजल्ट वी गेट ऑन द मॉनिटर आफ्टर द प्रोसेसिंग द डाटा इज कॉल्ड आउटपुट। यानी कोई भी दिए वो समझा, उसके बाद आपको मॉनिटर पे क्या कर दिया, आंसर दे दिया, ठीक है, उसी को आउटपुट बोलते हैं, समझ में आया। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या काम करता है। हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़े इसमें, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कैसे हम लोग उसमें इनपुट देते हैं, क्या इनपुट होता है क्या आउटपुट होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।